मॉर्निंग एवरीवन। आज उन दिनों में से एक दिन है व्हेन आई फील लॉस्ट एंड डीमोटिवेटेड, बट discipline is the only thing that will keep you going in the long run, and I know a training session is all it will take to lift up my mood. तो आज हम हिट करने जा रहे हैं शोल्डर्स। मन कम है आज, लेकिन फिर भी वी विल डू आवर बेस्ट। एक और कुत्ता आ गया। और फ़ोन की बैटरी कम होने के चक्कर में कम शॉट्स लेऊंगा जिम के, बाकी घर जाके मुझे बात करनी है। तो शोल्डर्स के ओवरहेड मूवमेंट के लिए बारबेल प्रेसेस लगाई है और उसमें ड्रॉप सेट्स के थ्रू हमने फेलियर अचीव किया है। फेलियर के बियॉन्ड जाने के लिए मैंने यूज़ करी ओवरहेड मशीन प्रेस। उसके नॉन स्टॉप ड्रॉप सेट लगाए 3-4 और फ्रंट डेल्ट ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू लैटरल रेजेस, देन रियर डेल्ट फ्लाइज, उसके बाद श्रग्स, फिर एब्स ट्रेन करके आज का सेशन करेंगे ख़त्म। और मैं आपसे करता हूँ अब घर जाके बात। तो जिम से घर आके वैसे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था एंड आई ऑल्सो डिडंट वांटेड टू लुक एट माई फ़ोन, क्योंकि सुबह मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है। जिम से सीधा आके हम रेडी हुए, अपने आर्ट अकाउंट के लिए एक रील शूट करी, मतलब एक ड्राइंग बना के आया हूँ। और तब तक जॉब का टाइम हो चुका था। अब मैं इस टाइम जॉब पे ही हूँ और अब जो वीडियो शूट की थी उसे एडिट करना है। 2 दिन का कंटेंट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है अपने अकाउंट पे, बट आई वांट टू स्टे अहेड ऑफ टाइम, इसीलिए आज ही उसे एडिट करके शेड्यूल करेंगे। और आज का शोल्डर वर्कआउट 10 on 10 रहा, बिकॉज आई कैन स्टिल फील दिस सोरनेस, दैट्स द साइन ऑफ अ गुड वर्कआउट सेशन। तो सुबह मैंने ऐसा क्यों कहा कि आई एम फीलिंग लो, नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, तो उसका जवाब मैं रात को घर जाके आराम से देना चाहूँगा। और वो बातें मैं 5 साल बाद वाले यश के लिए कहूँगी। अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन वर्क। अंकल 1 किलो गोल्ड। Okay, so it is like 10 PM in the night and जॉब से सीधा घर आके मुझे काफ़ी लेट हो गई थी, तो सीधा खाना खा के अभी आई एम वर्किंग ऑन ए कमीशन, जो कि मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं इसे करते करते आपसे बात करता हूँ। सो द थिंग इज़
आई हैड ए मेंटल ब्रेक डाउन लास्ट डे, जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं सकता मतलब फ़िलहाल। बस एक ही चीज़ मतलब सीखी है, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन दी हार्ड टाइम्स। जब तुम्हें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, तुम अपनी बात किसी को कह नहीं सकते, इट्स जस्ट यू एंड योर प्रॉब्लम्स। करना पड़ता है मतलब कभी कोई चीज़ या शख्स जिसे आप काफ़ी चाहते हो और वो जब दूर हो जाए क्या चला जाए, तब आपके पास तो आपकी ज़िंदगी में और आपके जहन में एक वॉइड रह जाता है, एक खालीपन रह जाता है। अब उस खालीपन का इलाज तो ऐसा कुछ है नहीं, बट the only thing you can do is to forget about them and move on। कहना बहुत आसान है, करना आई डोंट थिंक कि कोई कभी मूव ऑन होता भी है। इट्स जस्ट दैट कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़, मतलब यू कैन चेंज इट, जो हो गया वो हो गया और उससे भुलाया नहीं जा सकता, ये बात है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। सभी के साथ होता है कभी ना कभी। आई एम श्योर कि जिस तरह मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरह आप भी निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है हम अगर उस बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो कोई मतलब आ नहीं रहा है हमें अपने डाउनफॉल से आपको उठाने। स्टैंड ऑन योर ओन। जो चीज़ें तुम्हें अचीव करनी है वो अचीव करने में तुम्हें कोई हेल्प नहीं करने वाला है, एक्चुअली तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से द पीपल हु से कि चाहे कुछ भी हो जाए हम रहेंगे, हम साथ देंगे, ये सब वैसे कहने की बातें हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप इसे सच मान लें और बस डिपेंडेंट हो जाए पूरी तरह, एज आई वॉज एक्चुअली। तो आपको अपनी वर्थ समझने के लिए ऐसे एक डाउनफॉल से जाना ज़रूरी होता है, जो कि आई थिंक मैं जा चुका हूँ और अब इस चीज़ की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखूँगा। आई हैव मैनी गोल्स, लाइक मुझे क्या क्या करना है यार। और मैं इसी तरह पास्ट को पकड़ के ही बैठा रहा तो इट्स नॉट गोना वर्क फॉर मी। आई नीड टू पुट इन द वर्क टू द थिंग्स दैट मैटर टू मी, अदरवाइज आई विल बी लाइक द एवरेज गाइज। इसका कोई रिवेंज भी नहीं हो सकता आई थिंक, और रिवेंज लेना भी क्यों है। इट्स जस्ट दैट कि आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जो आप समझते हो कि आप थे। जस्ट सेट इट फ्री। अगर तुम्हारी हुई वो चीज़ या शख्स तो ज़रूर लौट कर आएंगे। मेरी लाइन्स नहीं है, बट आई बिलीव इन इट। अपने आप को इररिप्लेसेबल बना लो, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता इन चीज़ों का। मतलब अपने आप को ऐसा बनाओ कि यू कैन बी रिप्लेस्ड जस्ट। और ये बातें मैं 5 साल बाद वाले यश से कर रहा हूँ, जो कि आई एम डैम श्योर एक सक्सेसफुल इंसान होगा। वो वैल्यू करेगा उन लोगों को जो उसकी वैल्यू करते हैं और कभी गलत नहीं करेगा किसी के साथ, क्योंकि वो जानता है how it feels to be neglected, how it feels to be an option, treated as an option by others. So just put in the work, make yourself the only choice anyone can have, make yourself irreplaceable और just do it for yourself यार। मतलब तुम खुद के लिए करो ना, मतलब कोई नहीं है तो नहीं है। You can change your life if you want,
you can achieve anything you want for yourself, for your family. And I have understand it, and और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है. द ग्रैंड हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. और हाँ, और ट्रेनिंग को लेके एक छोटा सा अपडेट है. आई हैव डिसाइडेड टू डू अ बॉडी रिकॉम. उसको एक्शन में लाने के लिए आई हैव टेकन सम स्टेप्स. आई हैव इंक्रीज माई वाटर इनटेक एंड आई हैव इंक्रीज माई प्रोटीन इनटेक एंड रिड्यूस्ड कैलोरीज बाय 200. रिकॉम पे काफ़ी स्लो प्रोसेस है एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम taking a step further to my goal, for my goal. and काफ़ी सारा मतलब कंटेंट प्लान है, बस मुझे एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है. मुझे शॉर्ट फॉर्म डेली ब्लॉग्स ट्राई आउट करने हैं. ट्राई आउट क्या करने हैं, बनाने हैं अपने आर्ट अकाउंट के लिए भी और पर्सनल अकाउंट के लिए भी. कंटेंट शूट करना रहता है तो इतना टाइम रहता नहीं है एक्चुअली फुल टाइम जॉब और स्टडीज़ के बाद. बट यू एनीवेज मेक टाइम फॉर थिंग्स दैट मैटर टू यू, और मैं यही करूँगा. या इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं. उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझने में हेल्प मिलेगी इससे, आई थिंक. इसी के साथ आई विल टेक योर लीव टुडे. पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बहुत पसंद आया किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन कीप ग्राइंडिंग.